नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की डिबेट, क्योंकि अभी अभी आपको पता है इमरान खान ने 3 साल पूरे किए और वहां की थोड़ी सी जनता के भी रिएक्शन आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। क्योंकि पाकिस्तान की जनता के पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना ही तो वहाँ रोजगार है, ना ही वहाँ कोई पैसा है, ना ही कोई पीने का पानी है अच्छा, और ना ही खाने को अच्छा भोजन है आम जनता के लिए पाकिस्तान में। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं कैसे पाकिस्तान को इन्होंने गर्त में डाल दिया। और डिबेट करने वाले ने लास्ट में जाके, आप पूरा वीडियो देखे हुए तो लास्ट में जाके ये तक कहा है कि इमरान खान ने आज तक अगर 3 साल में कुछ किया है तो वो है कि पूरे देश को कर्जे में ला दिया और हर देश से कर्जा ले रहा है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट, बहुत ही जबरदस्त। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों देखें, जबकि कुछ उन्होंने दिया ही नहीं है, इस आवाम को कुछ दिया ही नहीं है। मेरा मतलब अपने लिए ये स्कैंडल वो स्कैंडल, वह वैसे ही बस इंसान ने क्या, इमरान खान साहब ने 6 गेंदें समझी हुई हैं हुकूमत करने की, लेकिन ये 6 गेंदें नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है। खास तौर पे जिंदा रहने के लिए चीज़ें जो लोग खाते हैं कम से कम जिंदा रह सकें, क्योंकि महंगाई बहुत है। उनको टाइम देना चाहिए आपको। और बाकियों ने आपको पता है 20-20 साल लगाए हैं, ठीक है, उनको कोई वो नहीं करता, क्या कहते हैं, आप कोई पूछता नहीं है उनको, तो इनको 3 सालों में आप कैसे पूछ सकते हैं? बताएं कि हम किस तरीके से सरवाइव करें। तब्दीली सरकार ने जो नारे मारे वो किधर गई सारी बातें, लोगों को बेरोज़गार कर दिया है, लोगों के हर चीज़ इवन के छीन ली है। आम बंदा जो सब कम से कम 1000 रुपये दिहाड़ी है मजदूर की, वो घी लेके आएगा, कुछ बच्चों को खिलाएगा, खाएगा पिए, क्या करेगा? गरीब का जीना बहुत मुश्किल हो गया, गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। अब बंदा रेंट दे या कोई राशन घर का ले, क्या करे? जो जिस तरह की अब सूरत हाल है ना, गुजारा करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल। बंद कर लें तो सब अच्छा है, कान बंद कर लें तो सब अच्छा है, जहन के तमाम दरवाजे बंद कर दें, खिड़कियां बंद कर दें तो सब अच्छा है। अगर आपके अंदर जो इंसानी बेसिक हिस्सियत होती है, अगर उसको सुला दें तो सब अच्छा है। इंसान के अंदर जितनी भी अर्ज हैं, एहतियाजात हैं, अगर उन सबको ख़त्म कर दिया जाए तो सब अच्छा है। अगर आप खाना ना खाएं तो सब अच्छा है, पानी न पिएं तो सब अच्छा है। अगर आप जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनकी तकमील के बग़ैर जीने की आदत डाल लें तो सब अच्छा है। अगर आप दवाओं के बग़ैर गुजारा करें तो सब अच्छा है। तो इतना ही अच्छा है जितना हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इतनी खौफनाक महंगाई कभी भी नहीं हुई। और जो वज़ीर आज़म खुद ऐलान करते हैं कि ये सब कुछ माफिया कर रही है, और माफिया कहाँ है तलाश करें, इधर बैठी है, उधर बैठी है, आगे बैठी है, पीछे बैठी है, सामने बैठी है, उस तरह बैठी है, दाएं बैठी है, बाएं बैठी है, हुकूमत के अंदर बैठी हुई है, बाहर नहीं बैठी हुई है। चीनी माफिया तलाश करें, हुकूमत में पहुंच जाएं तो उनके खिलाफ आटा माफिया क्या हुआ, कौन सा आसमान टूट पड़ा? क्या इस तरह हुआ है जिस तरह से अपोजिशन को उठाकर पकड़कर जेलों में डालकर 1.5 साल 2-2 साल तक रगड़े देकर बाद में पता चलता है कि कोर्ट कहती है क्या कर रहे हो तुम, लोगों की तौहीन कर रहे हो, तजलील कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो, और सियासतदानों की सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और इस बात का इनको एहसास तक नहीं है कि ये ऐसा इदारा एहतसाब का इन्होंने बना रखा है जो लोगों को एक अजाब में मुब्तला कर रखा है। अब इनके रेट्स कौन देखें, हर चीज़ के रेट्स होते हैं। पुलिस के भी एक रेट्स हुआ करते थे, एंटी करप्शन के रेट्स हुआ करते थे, और दीगर महकमों के। अब FIA और इनके रेट्स को कौन आदमी जाकर भुगतेगा जिसके ऊपर ये पड़ जाए, लोगों के ऊपर। और अब तो चीखना शुरू कर दिया लोगों ने कि जनाब अब तो करप्शन वहाँ पर है, नैब के अंदर। तो इस सारी सूरत हाल में जिन लोगों को हम समझते थे कि ये आएंगे तो कुछ तब्दीली लाएंगे, ये तब्दीली लाए हैं, लेकिन चंद लोगों के लिए जो कारें बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो कमाते हैं, एक खला है गरीब के और अमीर के दरमियान, बहुत बड़ा खला है। एक दरमियान में छोटी मिडिल क्लास हुआ करती थी जो अब नहीं है, उसको भी नीचे खींच कर लाया गया है कि चलो नाने शबीना के मोहताज हो जाओ तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा। और इनकी सबसे बड़ी खुशी ये है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा जो है सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें जो हैं वो फरोख्त हुई हैं और गाड़ियाँ फरोख्त हुई हैं।
कमाल है जनाब। ये है मयार पाकिस्तान में गुर्बत और अमारत का कि लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ गई है, लोग तो बाइक्स ले रहे हैं। लगाई साहब, मोटरसाइकिल तो एक नॉर्मल फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। आपका ख्याल है कि नॉर्मल फैमिली? मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी, 60% आबादी नहीं अफोर्ड कर सकती है, बाइसिकल नहीं अफोर्ड कर सकती है। मोटरसाइकिल तो एक तरफ रहा, नहीं कर सकते हैं लोग। क्या समझ रहे? पाकिस्तान की 65 पॉपुलेशन आपकी देहात में रहती है। देहात में चंद जागीरदारों खानदानों को छोड़कर बाकी लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं? शहरों के अंदर जाएं, कच्ची आबादियां जहां इंसान रह नहीं सकता है, ऐसे हालात हैं। जहां कोई रोड पक्की नहीं है, जहां पर सीवरेज का पानी का कोई इंतजाम नहीं है कि उसको निकाला जाए, जहां लोगों को पानी नहीं मिलता है, लोग खरीद कर, छोटी छोटी टैंकियां खरीद कर पानी पीते हैं, लोगों को नहाने धोने के लिए पानी नहीं मिलता है। ये शहरों के हालात हैं। और सरकार ने जनाब, मुझे तो हैरत होती है कि अपने इन MNAs और MPAs को जो बड़ी तादाद में है कराची शहर में, उनको जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए दिए उन्होंने कहाँ लगा दिए, कोई चीज़ पता नहीं है। मैं एक इलाके में जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर एक टोटल 15 फीट की एक रोड है, 20 फीट की होगी, 25 फीट की होगी, वो एक रोड पर थोड़ा वो लगा दिए, ईंटें लगा दिए कि हमने रोड पक्की कर दी। और आबादी के अंदर तो इतनी ज़्यादा सड़कें और गलियाँ हैं जहाँ रेत उड़ रही है। तो इस हुकूमत ने लोगों को दिया है, बहुत कुछ दिया है। सबसे बड़ी चीज़ जो है मायूसी दी है, सबसे बड़ी चीज़ जो दी है भूख दी है, अफलास दी है, बीमारी दी है, तंगदस्ती दी है, आज़ार दिया है। लोगों की जीने की ख्वाहिशें सलब हो गई हैं, लोगों की आस ख़त्म हो चुकी है। इस हुकूमत ने लोगों से अंदर में जो जीने की तड़प थी वो तक छीन लिया है। ये है सूरत हाल। आलमी सतह पर खुदनी अशिया की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है, तो हुकूमत क्या करे? जी हाँ, मैंने पहले भी एक जगह अर्ज किया था कि जब कीमतों का मामला होता है तो हुकूमत मुकाबला करती है अमेरिका से, बरतानिया से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। देखो वहाँ क्या कीमतें, हमारे यहाँ क्या कीमतें, वहाँ क्या कीमतें। और जब वेजेस का मुकाबला होता है कि भाई तो लोगों को उजरतें दो, वो कहते हैं देखें सोमालिया के लोगों को क्या क्या उजरत मिलती है, अफगानिस्तान के लोगों को क्या उजरत मिलती है। ये मिसालें लेकर हुकूमत पेश करती है। यानी लोगों की उजरतें क्या हैं? 15,000 में जनाब वज़ीर आज़म या उनके वज़रा एक दिन गुजार लें, नहीं गुजार सकते। एक दिन का खर्चा आप अभी निकाल कर बताएं। मैं आपको ऐवान वज़ीर आज़म का 1 साल का खर्चा निकाल कर उसको तकसीम करें आप 365 दिनों में, एक दिन का हिसाब भी करोड़ों में पड़ता है। तो जब आपके खर्चे करोड़ों में हैं एक दिन के, तो लोग कैसे गुजारा करेंगे भाई? लोगों के पास किस तरह से गुजारा होगा? लोगों के बच्चे क्या करेंगे? तालीम कैसे हासिल करेंगे? रोजगार, खाना कैसे खाएंगे? नाश्ता कैसे खाएंगे? मैं ये अर्ज करता हूं कि पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा 3 वक्त की रोटी नहीं खा पाता है, नहीं खा पाता। अच्छा लगारी साहब, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मंशूर दिया था, पार्टी का मंशूर, आपको लगता है कि उसमें कोई 20% भी उन लोगों ने उसके ऊपर अमल किया होगा? नहीं, अब लोग मंशूर ही खाएंगे और तो कुछ नहीं है। सही, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात उन्होंने की थी, उन्होंने कहा था कि निचली सतह पर हम इख्तियारात देंगे, बल्दियाती इंतखाबात की उन्होंने तो नहीं कराए उन्होंने। जो थे बल्दियाती इदारे उनको ख़त्म किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहाल करो भाई। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बावजूद, अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले पर अब दोबारा सो मोटर्स ले या तो हम नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट चश्मपोशी करे। अगर उसने चश्मपोशी की तो फिर पूरी कौम ही आंखें मूंद कर बैठ जाएगी, उसके पास कुछ नहीं होगा। अच्छा जी अच्छा गाइस साहब, एक तबका ऐसा भी है जो ये कहता है कि हुकूमत अच्छे इकदाम कर रही है। वो ये कहते हैं कि मईशत बेहतर कर रही है हुकूमत, बस ये है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन वो ये उम्मीद करते हैं कि 5 साल जब हुकूमत के पूरे हो जाएंगे, पूरे होने वाले होंगे, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। हाँ, जब लोग गट जाएंगे, मर जाएंगे, हम तुमको खबर होने तक, हमने माना कि तकाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। गालिबन इन्हीं के लिए कहा था। और क्या मतलब किस चीज़ के लिए? हाँ, कुछ लोग हैं, मादूदे चंद लोग, बहुत कम लोग, पाकिस्तान की आबादी का 1% भी नहीं होंगे, जिन लोगों के वारे नियारे हुए हैं, जिन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा उनको मिला है कि वो सोच भी नहीं सकते थे। वो जो लाखों में थे करोड़ों में खेल रहे हैं, करोड़ों वाले अरबों में खेल रहे हैं। और सब जानते हुए भाई कहा कि ये साहब हैं, इन्होंने पेट्रोल वगैरह में बड़ी बदयांती कि हम इनको वजारत से हटा रहे हैं और इन्हें बड़ा जो है नुकसान पहुंचाए।
एक मुकदमा, एक नालिश, एक FIR, एक रिपोर्ट, एक शिकायत कहीं दर्ज कराई गई कि जनाब नदीम बाबर साहब आपने इतना बड़ा पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाया, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। फिर और जनाब हफीज़ शेख साहब के बारे में खुद इन्होंने कहा कि मुल्क की मैशत को ख़राब किया और महंगाई के ज़िम्मेदार ये हैं। तो फिर आपने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई, कोई थाने में गए, किसी कोर्ट में गए, किसी जगह पर कहा कि जनाब इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, कोई इनके ऊपर। और सब कुछ कब होता है? जब आप अपने अख्तियारात से तजावुज़ करते हैं, जब अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं तो आप मसाइल पैदा करते हैं। तो किसी के खिलाफ गए, ये जानते हुए रिपोर्टें बनाई, खुद बनाई और लोगों को कहा ये सुन देखो रिपोर्टें हैं, ये हैं चीनी चोर, ये हैं आटा चोर। किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जब लोगों के निवाले छीने गए, कोई लोगों को वापस वो एक निवाला मिला? लोगों से जो दूध का घूंट छीना गया, उनके बच्चों के मुंह से फीडर छीना गया, उन बच्चों को कुछ दिया गया, उनके बच्चों के पास कुछ गए। वो ही कहते हैं पिछली हुकूमतें खजाना खाली छोड़ के गई। हाँ, पिछली हुकूमतें हर हुकूमत कहेगी कि पिछली हुकूमतें। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए कर्जे लेने में। किसी भी हुकूमत के 3 साल के कर्जे देख लें और इनके कर्जे देख लें, बल्कि किसी भी दौर के क्या, पूरे पाकिस्तान की तारीख के 1/3 कर्जे ये ले चुके हैं। बाकी जो 2/3 कर्जे होंगे वो बाकी लोगों ने लिए होंगे 73 साल में, 72 साल में। इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में जो है वो इतने कर्जे ले लिए हैं। कर्जे इतने लिए हैं कि पाकिस्तान की, और कहते हैं कि जनाब हमारे पास ज़र मुबादला के बड़े ज़खायर हैं, तारीख तोड़ दी, हमने तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बताते नहीं है कि चीन से कितने लिए, सऊदी अरब से कितने लिए, मुत्तहिदा अरब अमारात से कितने लिए, IMF से कितने लिए। आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाकर कुछ लिए हैं। गई गुजरी हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की, उसने कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई थी, लेकिन उसके एक्सपोर्ट और उसकी एक्सपोर्ट तक ही अब तक नहीं पहुंचे हैं। अगर उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का फ़र्क देखें तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब उन्होंने तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का खर्च $5 अरब भी नहीं छोड़ा था। अब दुगनी हो गई हैं आपकी इंपोर्ट्स। अब आपको इंपोर्ट्स करते हुए भी तो ज़र मुबादला देना पड़ता है ना। जब आप कहीं से कोई चीज़ मंगाएंगे, पेन, पेंसिल, कप, गिलास, कोई चीज़, कोई कागज़ मंगाएंगे तो आपको ज़र मुबादला देना पड़ेगा ना, पैसे देने, डॉलर देने पड़ेंगे ना। अब आपके डॉलर उधर जाएंगे, आपके ऊपर जो ट्रेड डिफिसिट है वो आपकी गर्दन पर पड़ा हुआ है। आप कहते हैं हमने बड़ी कामयाबी से वक्त गुजारा है। वो कैसे भाई? नहीं, आपके दौर में इंपोर्ट दुगनी हो गई, फिर भी कहते हैं कि जनाब हमने बड़ी कामयाब पॉलिसी अपनाई है। तो अगर ये कामयाबी है तो इसका जश्न मनाएं। लेकिन लगाई साहब 13 साल तो पीपल्स पार्टी को भी सिंध में हो गए हैं। सिंध में कौन सी तरक्की की है? तो मैं कहूँगा कि बड़े शानदार तरक्की की है, नहीं की है। इन्होंने 10 अरब लगाए थे सिंध गवर्नमेंट ने, आज से कोई 5-8 साल पहले सैयद मुराद अली शाह ने शारा फैसल पर लगाए थे, यूनिवर्सिटी रोड पर लगाए थे, 1-2 और तारिक रोड पर लगाए थे, और 2 और रोड बनाए थे। तो लगा था कि तब्दीली आई है। अगर वो जो पूरे का पूरा बजट